नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का पाठ है जौर पंचम की नाक और ये कृतिका में से लिया गया है। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। इस पाठ के माध्यम से कमलेश्वर ने रानी एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी उसका भारत दौरे के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। रोज रोज अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिस पर 400 पाउंड का खर्चा आया है कि वो इतने महंगे कपड़े पहनती थी। जो रानी 400 पाउंड का सूट पहनकर आए तो उसका स्वागत बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। देखते ही देखते नई दिल्ली की भी काया पलट हो गई, क्योंकि वो पहले दिल्ली आने वाली थी, इसलिए नई दिल्ली की काया पलट हो गई। सारा उसको साफ सुथरा किया गया, दिल्ली को चमकाया गया, नए नए गमले लगवाए गए, बिजली की व्यवस्था की गई। उसके बाद देखिए जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अचानक एक परेशानी सामने आ खड़ी हुई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब होगी। जॉर्ज पंचम था जो वो इंग्लैंड का था और यहाँ का वायसराय था भारत में। जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय वो यहाँ का वायसराय बना था और अब वो जा चुका है यहाँ से, लेकिन उसकी मूर्ति हर चौराहे पर है। दिल्ली के चौराहे पर जो मूर्ति थी उसकी नाक गायब हो गई। राजनीतिक आंदोलन में बहसें हो चुकी थी पर उसका कोई हल नहीं निकला। अब सवाल ये था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज पंचम की नाक न दिखी तो यह अपनी नाक कटने जैसा होगा, क्योंकि वो भी इंग्लैंड की महारानी थी और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं दिखी तो पूरे भारत की नाक कटने वाली थी। सरकारी कार्रवाई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई गई। उच्च स्तरीय सलाह मशवरे हुए। आखिरकार दिल्ली से मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार लाचार था, बेचारा पैसे से तंग था। वह नाक लगाने को तैयार हो गया। उसने पूछा कि लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। सबकी हवाइयाँ उड़ गई। सारी फाइलें ढूंढ डाली पर पता नहीं लगा कि पत्थर कहाँ से मिला, क्योंकि वो विदेशी पत्थर था इसलिए कहीं नहीं मिला। खूब उसने प्रयत्न कर लिए। देश भर के पर्वतों की खोज। मूर्तिकार ने कहा कि वह देश भर में जाकर पत्थर का पता लगाएगा। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज़ है जो भारत में नहीं मिलती, बस जरूरत है तो मेहनत की। मूर्तिकार को वो पत्थर नहीं मिला। उसने कहा यह विदेशी पत्थर है। सारा उसने ढूंढ लेकिन नहीं मिला। भारतीय मूर्तियों की नाक खोज। मूर्तिकार ने अखबार वालों को यहाँ खबर छापने के लिए मना कर दिया कि वह देश भर की मूर्तियों में से एक नाक काट कर लगा देगा। वह देश भर के दौरे पर निकला। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई में दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक आदि सभी की नाक टटोली। गुजरात में बंगाल पूरा टटोला, परंतु नाक नहीं मिली। यहाँ तक कि उसने बड़े बड़े नेताओं की जो मूर्ति थी, गांधी जी और महाराणा प्रताप और भी बहुत सारे जितने भी शहीद रहे हैं हमारे भारत में, उसने सबकी नाक का नाप लिया जो मूर्ति थी, लेकिन उसकी नाक कहीं भी फिट नहीं हुई। जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव। राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मूर्ति को नहलाया गया परंतु नाक नहीं थी। उसने कहा 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक लगा दें तो क्या होगा। मूर्तिकार ने चुपचाप कही थी, बात नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। अखबारों में बात नहीं छपी क्योंकि नाक का मसला हो चुका था, परंतु अखबारों में यह छपा कि नाक असली लगाई गई है। इस न छपा की क्योंकि हमारे अखबारों वालों की गलती थी कि उन्होंने यह नहीं छापा कि असली नाक लगाई गई है। और हम विदेशी होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, हम देसी होते हुए भी विदेशों की गुलामी कर रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेकर यही कहना चाहता है। समाचार। पहला प्रश्न देखिए, इसमें आपको जो करने हैं, समाचार पत्रों की जन जागरण में क्या भूमिका होती है। जो समाचार पत्र होते हैं वो जनता को समझाते हैं कि जनता के सामने वो हर देश में चलने वाली गतिविधियों के बारे में बताते, जागरूक करते हैं। दूसरा देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक नामक निबंध का उद्देश्य स्पष्ट करें। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जिस देश ने हमें 200 वर्षों तक, जो इंग्लैंड और ब्रिटिश हैं, उन्होंने हमें, अंग्रेजों ने 200 साल तक हमें अपना गुलाम बनाए रखा और हम आज उसकी महारानी आ रही है तो उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए गलत है। इस पाठ का उद्देश्य यही है कि हमें अपनी देशभक्ति की भावना को नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही विदेशी जिन्होंने हमें इतने साल तक अपना गुलाम बना के रखा उनके बारे में इतना सोचना चाहिए। नई दिल्ली की काया पलट क्यों हो गई, तीसरा प्रश्न है।
नई दिल्ली की काया पलट ऐसे ही हो गई, चमकाया गया उसे, चारों तरफ सफाई की गई, नए नए पेड़ पौधे लगाए गए, बिजली का प्रबंध किया गया। क्यों? क्योंकि महारानी आ रही थी। चौथा है, इस पाठ में सरकारी खैर खबर किन्हें कहा गया है, उन पर क्या व्यंग्य है। इस पाठ में सरकारी खैर खबर उन लोगों को कहा गया है जो बड़े बड़े प्रशासन हैं, जो राजनेता हैं, जो अपने देश को अब भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखते हैं, उनको कहा गया है। 5वां प्रश्न, इस पाठ में मूर्तिकार पर क्या व्यंग्य किया गया है। इस पाठ में मूर्तिकार पर व्यंग्य किया गया है, वो पैसे की तंगी थी उस पर, और वो पैसे के कारण कुछ भी काम कर सकता था, यहाँ तक कि उसने एक जिंदा नाक लगाने से भी परहेज नहीं किया और सारे हिंदुस्तानियों की नाक कट गई। इस पाठ में सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर क्या व्यंग्य किया गया है। इस पाठ में सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर यह व्यंग्य किया गया है कि वो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और बड़ा अफसर छोटे को, छोटा उससे अपने से छोटे को, ये कार्य चलते रहते हैं। और लाल फीताशाही वाले लोग कभी भी अपने देश से प्रेम ना कर विदेशियों से प्रेम करते हैं। विदेशियों के आगमन पर उनके स्वागत की तैयारी के लिए, अपने दिखावा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी कार्यप्रणाली बेकार थी, इसलिए इन पर व्यंग्य कसा गया है। 7वां देखिए, इस पाठ में सरकारी तंत्र अखबारों पर क्या व्यंग्य है। वही है, सरकारी तंत्र ने भी अपना अच्छा से कार्य नहीं किया, क्योंकि उनका कार्य होता है कि जनता की रक्षा करना, जनता के लोगों की रक्षा करना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जिंदा नाक लगवा दी विदेशियों के लिए। और अखबारों पर ये व्यंग्य, अखबारों का उद्देश्य होता है कि वो प्रत्येक खबर को जनता तक अच्छे से पहुंचाए, लेकिन उन्होंने कई खबरें छुपा ली जो नहीं पहुंचाई थी। 8वां है, जौहर पंचम की नाक कटने की बात क्यों सिद्ध करती है। नाक हटने की बात कि आज भी हमारे देश के लोगों में देशभक्ति की भावना है। जो विदेशी जॉर्ज पंचम जो वायसराय था, उसको अपने देश में नहीं दे सकते, उसकी नाक काट दी। इससे ये सिद्ध होता है कि अभी भी हमारे देश में कुछ लोग हैं ऐसे जो देशभक्ति की भावना जिनमें भरी हुई है। 9 देखिए, मूर्तिकार को बिहार के शहीद बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी क्यों लगी। क्योंकि हमारे देश के जो शहीद बच्चे हैं, उनकी नाक भी विदेशियों से बड़ी है। वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे जो देश के बच्चे हैं वो भी देशभक्ति की भावना रखते हैं। 10वां देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक रहने और न रहने के प्रश्न पर क्या क्या हुआ। जॉर्ज पंचम की नाक न रहने से देश की नाक कट जाती, इसलिए उसको लगाना जरूरी था। नाक रहने से यह होता कि जो हमारे देश के जो युवा देशभक्त हैं, अगर नाक रहती तो उनकी नाक कट जाती, और न रहने से जो प्रशासन है उसकी नाक कट गई, जो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, जो गुलाम की ज़िंदगी अभी भी जीना चाहते हैं। ठीक है बच्चे, ये प्रश्न उत्तर याद भी करने और आपको लिखने भी हैं।